आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन की हुजूरी में चलेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। महिमा की तारीफ जयकार हो मेरे ईश्वर राजा की। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा की। परमेश्वर पिता आज के इस दिन के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता आज आपने हम सबों को ये दिन दिखाया और फिर से अपने प्रिय भाई बहनों से मिलाया मेरे ईश्वर राजा। हम आपसे धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा की। परमेश्वर पिता आपने हमारे पापों को क्रूस पर उठाया और परमेश्वर पिता अपने लहू को बहाया मेरे ईश्वर राजा ताकि हम सब शुद्ध हो मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं और मेरे ईश्वर राजा हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा आज आपका पुनरुत्थान दिवस में परमेश्वर पिता हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए मेरे ईश्वर राजा। और परमेश्वर पिता यहाँ पर जो भी सेवकाई होती है परमेश्वर पिता गीतों को गाना और परमेश्वर पिता सारी चीजों को हम आपके हाथों में सौंपते मेरे ईश्वर परमेश्वर पिता। हम सभी भाई बहन जो भी परमेश्वर पिता यहाँ पर जो भी करते हैं मेरे ईश्वर राजा सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो मेरे खुदा। परमेश्वर पिता आपकी आशीष को मांग लेते हैं मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरे ईश्वर राजा हमारे यहाँ आने से पहले मौजूद होते हैं मेरे ईश्वर राजा। हम उसका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। और मेरे खुदा हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा परमेश्वर पिता यहाँ पर बैठे प्रत्येक भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा। आज यहाँ पर मेरे खुदा वो खाली हाथ आए हुए हैं मेरे ईश्वर राजा। पर परमेश्वर पिता यहाँ तो खाली हाथ नहीं मेरे ईश्वर राजा आपकी आशीष को और परमेश्वर पिता आपकी महिमा को ग्रहण कर जाने वाले बने मेरे खुदा। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा। जितने भाई बहन लोग घरों में मेरे ईश्वर राजा और जितने रास्तों में मेरे ईश्वर परमेश्वर पिता आप उनको सुरक्षित लेकर आने वाले बने और परमेश्वर पिता आपकी महिमा को आपकी खिदमत जलाल को मेरे ईश्वर राजा देखने वाले बने मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर जी पास्टर जी को हम आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन। जो भी परमेश्वर पिता उसका वचन होता है मेरे ईश्वर राजा जो भी आशीषित वचन मेरे खुदावन वो हम परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। उनके द्वारा मेरे ईश्वर राजा आप होकर बोलने वाले हो सके मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता आज सभी हम भाई बहन यहाँ पे आशीषित बात परमेश्वर पिता आपकी आशीष को मांग लेते हैं मेरे ईश्वर राजा। तो मेरे खुदावन आपने मेरी छोटी सी विनती प्रार्थना सुना मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता इस छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके खिदमत और मीठे जलाली नाम में मांग लेते हैं मेरे खुदावन। आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग। हैप्पी रेजरेक्शन डे। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे। महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी
प्रभु धन्यवाद देते थे आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। Thank you.
तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें बापों से छुड़ाने दो, अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें बापों से छुड़ाने दो, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यस लॉर्ड। आप सबका धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब आज इस दिन को देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पे ना रखे तो किसी के पास वो क्षमता नहीं है कि अपने जीवन में एक दिन भी जोड़ सके। राइट। यीशु मसीह के आज यीशु मसीह के विषय में आज एक खास दिन हम सब जानते हैं। आज रेजरेक्शन डे बोलते हैं, पुनरुत्थान दिवस। राइट, पुनरुत्थान दिवस। आज के दिन वो जी उठा था। कहाँ से? मुर्दों में से, मुर्दों में से जी उठा था। राइट। फ्राइडे को उसे क्रूस पे चढ़ाया गया था, कब्र में डाला गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर वो जी के नहीं उठता, मरा का मरा रह जाता, तो कोई फ़र्क नहीं थी उसकी मृत्यु में और दूसरों की मृत्यु में ना। तो वो मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम लोग आनंद मनाते हैं, क्योंकि मसीह जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। ठीक है। तो 28 अध्याय से पढ़ेंगे, मत्ती के 28 अध्याय से, और 1 से 10 इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। आप मेरे साथ रह सकते हैं। लिखा है, सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। यहाँ पर वो स्त्रियाँ हैं जो यीशु मसीह से बहुत प्यार करती थी, और क्योंकि यीशु ने वचन में कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे, तो इन्हें याद था। और जैसे ही तीसरा दिन हुआ यानी संडे आया, ये सवेरे ही पौ फटते, मतलब थोड़ा सा उजाला हुआ था, हल्का उजाला हुआ था, और जैसे उजाला हुआ ये लोग तुरंत आए। कहाँ पर? कब्र में देखने आई। और देखो ये क्या देखते हैं, वचन 2 लिखा है, कहता है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। सुबह उस समय जब वो लोग पहुँचे, शायद वहाँ भूकंप हुआ। कहता है, क्योंकि एक प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर लुढ़का दिया। परमेश्वर का एक फरिश्ता आया स्वर्ग से, पत्थर लुढ़का दिया। यहाँ पर ऐसा लिखता, पत्थर लुढ़का दिया मतलब जैसे नीचे की तरफ लुढ़का दिया, है ना। लुढ़काए, कोई चीज़ लुढ़काई जाती है तो ऊपर से नीचे की तरफ, मगर ऐसा नहीं है। ये पत्थर जब कब्र में लगाया गया था तो ऊंचाई से लाया गया था, ऊपर से लाया गया था और कब्र में रखा गया था। तो यहाँ लिखा है कि लुढ़का दिया गया, पर सही है। मतलब अगर देखेंगे तो जो उसका मीनिंग ये है कि जो पत्थर था स्वर्गदूत ने लुढ़काया जरूर, मगर ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, बल्कि जहाँ पर पत्थर था कब्र के मुंह पे, वहाँ से उसने उस स्थान पे रखा जहाँ से वो लाया गया था। समझ पा रहे? मतलब वो ऊपर से नीचे की तरफ लाया गया था, लुढ़काया गया ताकि मुंह बंद हो जाए। स्वर्गदूत ने वही पत्थर उठा करके ऊपर रख दिया, और पत्थर बोलते छोटा नहीं तो बहुत भारी था। किसी एक आदमी के या 10-20 आदमी की बस की बात नहीं थी, और शायद ज़्यादा लोग लगते उसमें। बहुत काफ़ी बड़ा था। दरवाजे मुंह पे ना, उसके गुफा के मुंह पे रखा था वो पत्थर। तो फरिश्ते ने वो पत्थर को ऊपर उठा के वहाँ रख दिया है,
और उस पर बैठ गया है। वचन 3 कहता है उसका रूप बिजली का सा था और उसके वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे। ये फरिश्तों के कपड़े की बात कर रहा है यहाँ पर। कपड़े कैसे हैं? बोलता उसका रूप बिजली का सा था, मतलब उसकी चमक, जो बिजली आकाश में बिजली चमकती लगभग वैसा चमक था, साइन था उसका। और उसके कपड़े बोलते कि स्वच्छ एकदम पाले जैसे। पाला कैसा होता है? बोलते सफ़ेद ना, एकदम स्वच्छ सफ़ेद था। तो उनके मतलब फरिश्तों के पास भी कपड़े हैं। एक दिन हम लोग कहीं बात कर रहे थे ना किसी से, किसी ने तो कपड़ों के विषय में बात करी, तो हमको वो कौन सा कपड़े पहनते और कहाँ से धुलवाते और किससे सिलवाते हैं। उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। हमारे कपड़े गंदे हो जाते, पुराने हो जाते। आज कितने सारे लोग सफ़ेद पहन के आए, राइट? और सफ़ेद सबसे जल्दी गंदा होता है। हाँ, जरा सा कुछ लगेगा दाग दिख। सफ़ेद पता है क्या, वाइट जो है बोलते हैं कि पवित्रता की निशानी है। ये गंदगी को एब्जॉर्ब नहीं करता। गंदगी को जरा सा भी दाग लगेगा तुरंत दिख जाता है। तो इसलिए ना सफ़ेद कपड़े तो पवित्रता को प्रकट करता है। यहाँ पर उसके कपड़े सफ़ेद है और आगे लिखा है कि उसके भय से पैरवे काँप उठे और मृतक के समान हो गए। और वचन 5, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। किसके अनुसार जी उठा? अपने वचन के अनुसार। ध्यान रखना, परमेश्वर हमेशा अपने वचन के अनुसार ही काम करता है, वचन से बाहर वो नहीं करता। हाँ, मनुष्य कई बार विश्वासी परमेश्वर के वचन से बाहर काम करते हैं, परंतु परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी नहीं जाता। तो वचन के अनुसार, यानी उसने कहा था वो मरे हुए में से जी उठेगा, और यहाँ पर लिखा है कि वो मरे हुए में से जी उठा। कौन गवाही दे रहा है? ये फरिश्ते। सबसे पहले गवाही मनुष्यों के पास किसके द्वारा पहुंची? फरिश्तों के द्वारा। अब किसको फरिश्ते किसको गवाही दे रहे हैं? स्त्रियों को जो कब्र पे पहुंची है। आगे देखो, और वचन 7 कहता है शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है और वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। वचन 9, तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। वचन 10, तब यीशु ने उससे कहा डरो मत, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले, वहाँ मुझे देखेंगे। एक बात है यहाँ पर पता, मसीही लाइफ में देखोगे अगर, महिलाओं की भूमिका बहुत खास रही है। ये स्त्रियां हैं जो सबसे पहले कब्र पे गई हैं, चेले नहीं गए। और सबसे पहले फरिश्ते ने किसको बताया? स्त्री को दिखाया। अगर आप देखोगे मरे हुए में से यीशु मसीह जी उठा, चेलों को बाद में दिखा, सबसे पहले किसको दिखा था? मरियम को दिखा था। हाँ, मरियम को दिखा था। और फरिश्तों ने क्या बोला? जाओ और जाकर के बताओ किसको? उसके चेलों को। तो ना बहनों की भूमिका बहुत खास है प्रभु के इस सेवकाई में। और आप देखोगे तो यीशु मसीह के साथ जब यीशु मसीह धरती पर थे, जब उनकी सेवकाई थी, तो बहुत सारी उनके साथ कई सारी स्त्रियां थी और जो उनकी सेवकाई में बहुत अहम भूमिका निभाती थी, बहुत अहम भूमिका निभाती थी। वचन कहता है कि वो अपने धन के द्वारा उसकी सेवकाई करती थी, साथ में भी रहती थी। तो बहुत खास अहम रोल है उनका। हाँ, और आज जबकि हम लोग पुनरुत्थान का दिवस के विषय में हम लोग देख रहे हैं, मैसेज के विषय में देखेंगे, मैसेज में देखेंगे कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, राइट, उसके विषय में। तो वचन बताता है कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा। हम सब जानते हैं कि आप सब ये जानते हैं, मगर हम लोग संदेश में आगे बढ़ रहे हैं। जी उठने का दिन या पुनरुत्थान का दिवस बड़े आनंद और खुशी का दिन है। विश्वासी जीवन में 4 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई जाती है, राइट। पहला जन्मदिन मनाते जब, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। 4 नहीं 3 चीज़ें, हम 4 बोल रहे थे ना। पाम संडे मनाते हैं, 4 चीज़ें पकड़ लेंगे तो ना, पाम संडे मनाते हैं, राइट। तो 4 मेन है, 3 मेन है, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। आजकल ना पाम संडे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विजय दिवस है। तो ये भी खुशी का समय है क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। अगर वो जी नहीं उठा होता तो कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो परमेश्वर का मेमना था और वो फसह का बलिदान। मेमने के विषय में जानते हैं सब लोग जानते हैं मेमने के विषय में, क्योंकि मेमने का बलिदान होना जरूरी था और यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। मगर उस मेमने में और मसीह में फ़र्क है।
वो मेमने जितने भी इसके पहले यहूदियों ने जितने भी बलिदान किए वो बलिदान करते थे और उस मेमने का इस्तेमाल यूज करते थे। मगर यीशु मसीह मरा और मरे हुओं में से जी उठा, वो मुर्दों में से जी उठा। और ये भी वचन के अनुसार ही हुआ, ये भी वचन के अनुसार हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आएगा और मरेगा और सबके पापों को उठा लेके जाएगा। भविष्यवाणी थी। पहला यूहन्ना 1:19 में लिखा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को, जगत मतलब एक समाज, एक देश, किसकी बात कर रहा है? पूरी दुनिया की। यीशु मसीह पूरी दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर मरा ना, वो क्रूस पर पूरी दुनिया के पापों के लिए मरा, वो सबके पापों को उठा ले जाता है। मत्ती के एक अध्याय वचन 21 में मरियम के पास स्वर्गदूत आए थे और उन्होंने बोला था मरियम को, क्या बोला था? तो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। किसके लिए? किससे करेगा? पापों से उद्धार करेगा। तो मनुष्य और पाप, मनुष्य और पाप, ये बहुत, मनुष्य और उसका पाप, ये बड़ी मतलब बड़ी गंभीर समस्या थी। इसके लिए परमेश्वर को धरती पर आना पड़ा और वो अपने वचन के अनुसार आया। यीशु मसीह अकस्मात नहीं आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि आया और उसने बोला कि मैं मसीह हूँ, आने के बाद नहीं बताया। अब देख समझिए कुछ चीज़ है, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं, मगर उनके आने के पहले के कोई खबर नहीं है, न जाने के बाद किसी कोई खबर। यीशु के आने से पहले ही उसकी बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं कि वो कब आएगा और कहाँ पैदा होगा। तो उसका मृत्यु यानी उसका जी उठना भी भविष्यवाणी के अनुसार ही हुआ। कहाँ पे लिखा है? भजन संहिता के 16:9 में, भजन संहिता 16:9 में कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। कहने का मतलब यह है कि जितने लोग मरे सबकी लाश जो है सड़ी है। अपने अपने समाज के हिसाब से लोग अंतिम संस्कार करते लोगों का, परंतु सत्य यह है कि मनुष्य का शरीर है वो नष्ट हो जाता है। वचन कहता है कि तू अपने जन की, तो अपने भक्त की लाश को सड़ने नहीं देगा। तो इतिहास में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाश नहीं सड़ी? मतलब मरने के बाद उसका शरीर सड़ा नहीं, कोई नहीं है। इवन यहाँ तक जो मिस्र के जो राजा महाराजा होते थे, जो ममीज बनाते थे ना, वो भी बने सदियों, मतलब 100, 10, 20 साल, 50 साल बाद वो भी खराब हो जाते। एक ही शख्स है जो मरा जरूर, गाड़ा भी गया, कब्र में रखा भी गया, मगर उसकी बॉडी, उसका शरीर नहीं सड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था वो मरे हुओं में से जी उठेगा। आज भी उसका कब्र खाली है, तो यहाँ पे लिखा है कि वो अपने भक्तों को कभी सड़ने नहीं देगा। बस ये भजन किसने लिखा? दाऊद ने। तो दाऊद क्या अपने विषय में कह रहा है? सब जानते हैं राजा दाऊद परमेश्वर का भक्त था। वो मरा, दफनाया गया, वो सड़ा, उसकी बॉडी सड़ी सबके जैसा। अब्राहम परमेश्वर का भक्त था, मरा, डेथ हुई उसकी, उसको भी दफनाया गया, उसका भी शरीर सड़ा। दाऊद किसके विषय में कह रहा? मसीह के विषय में कह रहा। तो दाऊद के बाद मसीह कई 100 साल बाद आया हो। तो परमेश्वर ने पहले ही यीशु के विषय में भविष्यवाणी की थी। पूरे मानव जाति में कोई दूसरा नहीं है। पूरे मानव इतिहास में, मनुष्य का पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो स्वर्ग से आया, उसने अपनी जान दी लोगों के लिए, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। वो तीसरे दिन जी उठा, वो वहीं का वहीं नहीं रहा। ये फर्क है। यीशु ने बोला मैं स्वर्ग से आया हूँ, इसलिए मैं स्वर्ग की बातें बता रहा हूँ। वो स्वर्ग से आया। सवाल पैदा होता, आया किस लिए? परमेश्वर धरती पर क्यों आया? मनुष्यों के पापों को उठाने के लिए। यूहन्ना क्या बोलता है? ये परमेश्वर का मेमना है जो पूरे जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो कैसे उठा ले जाता है? अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा होता तो उसका कोई भी मतलब बलिदान जो कोई अलग नहीं होता। जी मरना और जी उठना बहुत जरूरी था। सुसमाचार में शामिल है कि क्योंकि मुर्दों में से वो जी उठा, और जितने उस पर विश्वास करते वो भी मरे हुओं में से। कितने लोग यकीन करते हैं कि हम सिर्फ धरती का जीवन ही जी रहे? सब चुप है, सवाल समझ गए? इसका मतलब पता, सब ध्यान से सुन रहे हैं। कितने लोग सिर्फ धरती का जीवन जी रहे हैं? कोई नहीं।
कितने लोग जो स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं? हाँ, कितने लोग, मतलब क्लियर करता हूँ, कितने लोग ये समझते हैं कि हम आज हैं और आगे भी रहेंगे, हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, राइट? क्योंकि मसीह के बलिदान के द्वारा हम बचा लिए गए और परमेश्वर कहता है कि हमने अनंत जीवन पाया। अनंत जीवन क्या है? 10 साल का है, 100 साल का है, 200 साल का है? अनंत जीवन कितने साल का है? अनंत का मतलब कोई, तो हम मसीह यीशु की मौत के बाद हमने अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया। ऐसा नहीं मरने के बाद मिलेगा, नहीं, ऑलरेडी दे दिया उसने। जब हम धरती छोड़ेंगे, यहाँ आँख बंद होगी, हम कहाँ पर पहुँचेंगे? परमेश्वर के पास, स्वर्ग में। बिली ग्राहम को सब जानते हैं। एक दिन उन्होंने मैसेज में बोला था, एक दिन आप सुनोगे कि बिली ग्राहम मर गया, इस झूठ पे विश्वास मत करना। समझ पा रहे? उसने बोला था कि एक दिन आपको खबर आएगी बिली ग्राहम मर गया, मगर यकीन मत करना। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपना एड्रेस बदल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना पता बदल रहा हूँ। मैं धरती पर हूँ, पर बाद में मैं स्वर्ग में। मैं मरता नहीं, मैं मरा नहीं। विश्वासी कभी मरते नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग से आए और हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, राइट? यीशु मसीह ने संडे के दिन विजय प्रवेश किया था, पिछले संडे को यरूशलेम में, और बृहस्पतिवार को उसे पकड़वाया गया था। गतसमनी की जो प्रार्थना है वो बृहस्पतिवार को थी, उसकी पकड़वाया गया शाम के समय। और शुक्रवार की, क्योंकि यहूदियों का दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहता था, ऐसा रहता था, 6 से 6 उनका दिन चलता था। तो 6 बजे बाद शुक्रवार लग गया, तो शुक्रवार दिन उस पर मुकदमा चलाया गया और शुक्रवार को ही वो क्रूस पे चढ़ाया गया, ठीक है। और उसी दिन उसको उतारा गया और उसी दिन उसे दफनाया गया। तो शुक्रवार वाली रात थी, फिर शनिवार का पूरा दिन, और तीसरे दिन संडे को वो जी उठा। तो संडे सुबह में उसका पुनरुत्थान हुआ है, वो जी उठा है। और इस बात का गवाही परमेश्वर का वचन भी देता है। लूका 24:24 कहता है कि उसकी कब्र खाली है, वो वहाँ पे नहीं है। आज भी यदि आप इजराइल जाओगे, जहाँ पर उसको दफनाया गया था, वहाँ पर है, कब्र है, बनाया आज भी, और वहाँ पर लिखा है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। क्यों? क्योंकि मुर्दों में से जी उठने वाला वो पहला व्यक्ति है। 28:6 कहता है मत्ती का, वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ये किसकी गवाही है? फरिश्ते की, स्वर्गदूत की। तो अब मसीह जी उठा है, तो क्या हम भी जी उठेंगे? यस। वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी प्रभु के साथ जिलाए जाएंगे। अगर हमारा जीवन सिर्फ धरती तक हुई होता तो हमारा विश्वास करना, यानी मसीह का क्रूस पर बलिदान बेकार व्यर्थ हो जाता। हम सिर्फ धरती के लिए जीवन नहीं जी रहे। इसीलिए यीशु ने क्या बोला? स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। क्यों? क्योंकि हम कहाँ रहने वाले हैं? स्वर्ग में। ये थोड़े समय का, परमेश्वर का वचन बोलता है तुम यात्री के तौर पे हो और एक दिन धरती छोड़ना है। और हम कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग। मगर क्या वहीं पर हमेशा रहने वाले हैं? नहीं, इसके बाद कुछ और भी है। हम सब जानते हैं अंतिम समय चल रहा, जब प्रभु आएगा तो हम उसके साथ नीचे धरती पर आएंगे। मनुष्य को कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? धरती पर। वो स्वर्ग के लिए बना था या धरती के लिए? वो धरती के लिए बना था। तो थोड़े समय के लिए हम स्वर्ग में है ज़रूर, तो परमेश्वर के साथ हम फिर वापस धरती पर आएंगे और मसीह हमारा राजा होगा। वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है। एक दिन वो पूरी धरती पर राजा होगा और हम भी उसके साथ, वचन कहता है कि हम भी उसके साथ राज करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पढ़ते पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय। थोड़े समय के लिए पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय हम चलेंगे हम लोग। और यहाँ पर वचन 16 से 17 पढ़ते हैं हम लोग। 16 तक देखें, एक्चुअली 13 से देख लेते हैं। लिखा है, भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उन विषय में जो सोते अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें कोई आशा नहीं। कहने मतलब ये है कि हमारा जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि बाकी लोग अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आशा सिर्फ इसी जीवन के लिए, इतने से जीवन के लिए। परंतु हमारी आशा सिर्फ यहीं तक नहीं है। आगे क्या लिखा? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी उठा, तो वैसे ही उन्हें भी जो मसीह यीशु में सो गए हैं उसी के साथ वो ले आएगा। यानी जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं वापस प्रभु के साथ हम लोग आएंगे। वचन 15 कहता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार
तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, वो वचन क्या कह रहा कि जो मसीह में मरते हैं वो जी उठ रहे हैं। जीवन है, वह जीवन है, राइट। जी उठने की बात कर रहा कि हम जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे। एक्चुअली रैप्चर की बात कर रहा है, क्लियर कर देता हूँ। अगर यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है, सब जानते सेकंड कमिंग है, दूसरा आगमन है, अगर वो हम लोगों के जीवित रहते रहते आ गया तो अच्छी बात यह है कि जितने लोगों ने उद्धार पाया है, जितनों ने उसके बलिदान पर, क्रूस पर बलिदान पर, मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास किया और पापों से क्षमा मांगी है, वचन कहता है जिन्होंने उद्धार पाया है वो लोग परमेश्वर के साथ जब वो आएगा तो हम उठा लिए जाएंगे और हमारी शारीरिक मृत्यु नहीं होगी। मतलब शारीरिक मृत्यु मतलब जैसे लोग मरते उन्हें दफनाया जाता, वैसा नंबर कभी नहीं आएगा। हमारा शरीर गायब हो जाएगा और हम कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा और हम भी जी उठेंगे यदि हमारे जीवित रहते ही अगर उसका दूसरा आगमन हो जाता है तो क्या लिखता कि हम उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिले, कि हवा में प्रभु से मिले, इसी रीत से हम सदा उसके साथ रहेंगे। इसी प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कहने का मतलब यह है कि हमारी और आपकी जो आशा है, हमारा जो आपका विश्वास है, सिर्फ इसी समय के लिए नहीं कि प्रभु मुझे चंगाई देगा, प्रभु मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मेरे घर की परिस्थितियों को ठीक करेगा, प्रभु वो सब करेगा, बिल्कुल सही बात। आप विश्वास करते हैं वो हमारा उद्धार करता है, वो सब कुछ करेगा हमारे जीवन में। परंतु ये विश्वासी जीवन इससे थोड़ा और बढ़ के है, सिर्फ इसी धरती तक के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहीं पर बस, आगे कोई पता नहीं है, दुनिया को नहीं पता, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह पे विश्वास करता है वो हमेशा उसके साथ रहेगा, कभी उससे अलग नहीं होगा। आनंद जीवन यही है। वो इसलिए जी उठा है ताकि हम भी उसके साथ जी उठे, राइट। हम भी उसके साथ जी उठे। जब तक हम धरती पर हैं तब तक पाप का असर हमारे अंदर रहेगा, परंतु यीशु ने हमें मौत से बचाया है। कैसे? स्वर्गीय मृत्यु से बचा लिया, स्वर्गीय जो आत्मिक मौत मृत्यु उससे बचा लिया सदा के लिए। अगर हम धरती पर रहते रहते अगर हमारी और आपकी मृत्यु होती भी है, शारीरिक मौत, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मसीह आएगा तो भी हमारा शरीर बदल जाएगा और हमारी शारीरिक मृत्यु होती है तो भी परमेश्वर हमें नया शरीर देगा। पर जब तक हम धरती पर हैं, जब तक हम कहाँ पर हैं? धरती पर हैं, तब तक हम यानी अनंत जीवन यानी पुनरुत्थान का जीवन जिए। तब तक हमें वो जीवन एहसास करना धरती पर। मसीह का बलिदान इसलिए नहीं हुआ कि विश्वासी लोग पुराना जीवन जिए या फिर विश्वासी लोग पाप में जीवन बिताते रहे। हमें विजयी जीवन जीना है और विश्वास करना है इस बात पर कि मसीह यीशु मुर्दों में से, तो मृत्यु हमारा और आपका भी कुछ नहीं कर सकती। मृत्यु का मतलब है अलगाव, मैंने बताया था। मृत्यु का मतलब अलगाव, मतलब अलग हो जाना। मैंने बताया था कि शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, शरीर से आत्मा जब अलग हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु। समझ पा रहे हैं? शरीर से जब आत्मा निकल गया तो उसको बोलते हैं मृत्यु। तो मृत्यु के विषय मैंने बताया था। और ओके, ठीक। तो मृत्यु मतलब शरीर से आत्मा का निकल जाना, उसको बोलते हैं मौत। मगर दूसरी मृत्यु पता है क्या है? आत्मा क्या मनुष्य है। जब मनुष्य आत्मा निकल जाता है तो लोग बोलते मर गया, वो बंदा तो गया, राइट। ये सब बोलते रहे भैया आप काहे परेशान, मिट्टी ले, वो जो आदमी तो गया। पर वो आदमी जो चला गया है वो कहाँ गया है? सब कंफ्यूज, किसी को पता नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है 2 जगह हैं। अगर विश्वासी है तो कहाँ जाएगा और अविश्वासी है तो कहाँ जाएगा। मैं नीचे की तरफ इशारा करूँ, क्या इधर नर्क है? नहीं, यहाँ नर्क नहीं है। बोलते धरती के अनंत गहराइयों में नर्क। 2 स्थान आते सब कहाँ से हैं? बच्चा बौन होने से पहले कहाँ से आता? उसका स्पिरिट, आत्मा स्वर्ग से, परमेश्वर के पास। परंतु धरती पर गुनाह के बाद 2 स्थान, एक स्वर्ग और दूसरा
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करते हैं वो कभी नर्क नहीं जाएंगे, और नर्क जाना ये दूसरी मृत्यु है, क्योंकि वो भयानक है। परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ पे कोई ना जाए, वो पृथ्वी के गहराइयों में, थोड़ा स्पेस में, गहराइयों बोलते हैं, अनंत की गहराइयों में है वो नर्क, और परमेश्वर वहाँ पर चाहता है कि कोई भी ना जाए। समझ रहे हैं? कोई भी ना जाए। पर जब तक हम धरती पर रहें तब तक हम इस बात का उम्मीद लगाएं, आशा लगाएं कि हम सिर्फ धरती के नहीं हैं। एक चीज़ और, आपके जो लोग हैं यहाँ, आप बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे जान पहचान के लोग, राइट, एक दिन आएगा कि आप इनमें से बहुतों को नहीं देखोगे स्वर्ग में। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आज हम बहुतों को देखते हैं, आसपास लोग रहते हैं, एक समय आएगा इनमें से बहुत से लोग नहीं दिखेंगे वहाँ। क्यों? बहुत से नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, जो आपने किया वो उन्होंने नहीं किया। अगर यदि उन्होंने नहीं किया तो नहीं दिखेंगे, परंतु जिन्होंने वो काम किया है वो दिखेंगे। और काम क्या है? यीशु पर विश्वास करना। इसी वजह से हम स्वर्ग जा रहे हैं, राइट। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में वहाँ कहा लिखता है कि मृत्यु ने जय को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया, राइट। मैंने उल्टा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय, 2 मिनट लिए चलेंगे फिर खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से पढ़ेंगे 55 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 51, कहता देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ। कौन सी बात कह रहा? भेद की मतलब रहस्य के बात। तो परमेश्वर किसको बता रहा रहस्य की बात? अपने बच्चों को। कहता देखो मैं भेद की बात कहता हूँ कि हम नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक झपकते ही होगा, क्षण भर में पलक मारते तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, और तुम, और क्या लिखा है, और हम बदल जाएंगे। अगर हम जीवित रहे तो बदल जाएंगे, और मर गए तो भी परमेश्वर हमें जिला लेगा। कब होगा ये? यीशु के दूसरे आगमन पर। ठीक। 53 क्या कहता है? क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और मरणहान देह अमरता को पहन ले। 54, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। क्या? जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। 55, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो मसीह यीशु पर मृत्यु का कोई भी जोर नहीं चला। आप बोलोगे नहीं मरा तो वो है, मरा तो अवश्य, क्योंकि मरना जरूरी था। अगर वो मरता नहीं तो भी कार्य पूरा नहीं होता। मसीह का मरना आवश्यक था, परंतु उससे ज़्यादा आवश्यक था क्या? मरे हुओं में से मसीह की मृत्यु पता क्या दिखाती? यीशु की मृत्यु एक चीज़ दिखाती है कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी क्रूस पर मारे गए, वो भी क्रूस पर मरे हैं। यीशु किस में मरा? शरीर में। यीशु शरीर में मरा। तो विश्वासियों के लिए ये बात है कि हम भी स्वाभाविक स्वभाव, शारीरिक स्वभाव, संसारिक स्वभाव, इनमें हम भी मसीह के साथ क्रूस पे मर जाते हैं। और जब मसीह मुर्दों में से जी उठता है तो आत्मिक स्वभाव में जी उठा, वो शरीर नहीं था उसके पास। हाँ, तो हम भी प्रभु के साथ, प्रभु के साथ हम भी जी उठते। तो गलातियों 2:20 कहता है, गलातियों का 2:20 वचन कहता है, इस प्रकार कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। किसके साथ? जब यीशु क्रूस पे चढ़ा तो हम ये विश्वास करते हैं वो मेरे बदले मरा, यानी वहाँ पर मुझे होना चाहिए। वचन कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा। तो क्या हम जीवित नहीं हैं? मगर देखो कहता है अब शरीर में मैं जीवित हूँ तो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो कह रहा अगर हम जिंदा हैं तो किसकी वजह से? मसीह की वजह से। कौन से जीवन की बात कर रहा? आत्मिक जीवन की। मुझे एक जवाब दो, क्या जो संसार के लोग हैं उनके पास आत्मिक जीवन है? कौन सा? वो आत्मिक जीवन जो परमेश्वर ने दिया हमें मसीह के बलिदान के बाद नहीं है। स्वाभाविक जीवन उनके पास, परंतु आत्मिक जीवन हमारे पास है, अनंत जीवन हमारे पास है, परमेश्वर का प्रेम हमारे पास है, उसकी दया करुणा हमारे पास, ये सब हमारे पास है। और ये कैसे? यीशु के बलिदान पर, उसके मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करने के बाद आता है।
अगर हम विश्वासी होने के नाते अगर पाप में जीवन बिताते रहे, देखो शरीर का पुनरुत्थान हमारा बाद में होगा, जब हम मसीह के साथ जाएंगे। अगर जैसे कि वचन बोला, अगर यीशु आ गया तो हम चले जाएंगे। अभी मान लो आ गया, इसी समय तो कलीसिया गायब हो जाएगी। हो सकता है कलीसिया में से, मैं विश्वास करता हूँ सबके सब लोग जाएंगे। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सोचो अगर अभी यीशु मसीह आ जाए और रैप्चर हो जाए, सब जूम से गायब हो जाएंगे, पता चला कुछ लोग यहीं रह गए धरती पर। तो जो रह गए तब उनको समझ, यार हम क्यों रह गए यहाँ पर। ये होगा ऐसा, कितने सारे विश्वासी लोग धरती पर रह जाएंगे जो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि धरती पर वही जाएगा जिसने वाकई उद्धार पाया, वाकई उद्धार पाया। राइट? सबके सब नहीं जाने वाले। तो जरूरी है कि यीशु जो हमारे लिए मरा है, मुर्दों में से जी उठा है, तो उसका बलिदान व्यर्थ ना जाए। इसलिए जब तक हम धरती पर रहें तो उसके पुनरुत्थान को, उसके जी उठने पर विश्वास करें। और जैसे वो मुर्दों में से जी उठा और उसके पास उसने मृत्यु पर विजय पाई, तो हम भी उसके साथ मृत्यु पर विजय पाए हैं। हमें अगर हम शारीरिक देह से चले भी जाते हैं तो भी हमारा कोई लॉस नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के पास। पौलुस लिखता है कि जब तक मैं धरती पर हूँ, जीना मसीह है, मैं मसीह के लिए जीऊँगा, और मर गया तो लाभ इसलिए क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बोलता है जब तक जीऊँगा तो प्रभु के लिए जीऊँगा, जब तक रहूँगा जिंदा, और अगर मर गया तो कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो मसीही लोग, अगर हम विश्वास करते हैं, विश्वासी लोग हैं, तो वचन के अनुसार जिए, ना कि शरीर पे मन लगाए। रोमियो का 6 अध्याय कहता है, रोमियो का 8 अध्याय वचन 6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पर शरीर के कामों में बहुत मन लगता है ना, शरीर कामों में। शारीरिक काम मतलब जो बहुत सारी चीज़ें है ना, बहुत सारे काम होते हैं, घूमना फिरना, नाचना कूदना, कितना सो लोग करते हैं, मूवीज देखना, इन सब चीज़ों में कितना है ना, शरीर फटाफट इन चीज़ों को पकड़ता है। अगर आप वचन पढ़े, हो सकता है सुस्ती आने लगे, पर मूवीज बढ़िया, कोई बढ़िया मूवी लगी है तो सुस्ती सोते सोते भी आँख खुल जाती कई बार, है ना। कई सारे लोग होंगे, राइट? सोते सोते भी नींद आ रही, पर क्या लग रहा है, कुछ चल रहा है ना, और फिर आंखें खुल जाती, और फिर नींद नहीं आती। उसके बाद पूरी मूवी खत्म करने के बाद, हाँ बहुत अच्छा, मज़ा आ गया ना, बहुत बढ़िया मूवी, बोलते लोग ऐसा। तो पर ये पता है क्या, ये शारीरिक स्वभाव, ये शारीरिक स्वभाव। शरीर और आत्मा में, मैं बोलता हूँ अक्सर एक बात, शरीर और आत्मा में विरोधाभास है। शारीरिक काम जो है शारीरिक मनुष्य को पसंद आएंगे, और आत्मिक काम आत्मिक मनुष्य को पसंद आएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जो शरीर में है, जब तक हम शरीर में, तब तक हम मसीह के लिए जिए। पौलुस ने क्या बोला? जीना मसीह और मरना। तो जब तक हम जिए तो मसीह के लिए जिए। राइट? यीशु मसीह ने हमें और आपको अपना जीवन दे करके बचाया। ये जो हमें अनंत जीवन मिला है, ये जो हमें उद्धार मिला है, ये सस्ता नहीं है। गुड फ्राइडे को हम लोगों ने वो देखा था मूवी क्लिप, राइट? कितने सारे लोगों ने देखा था, उठा सकते कितने लोग थे? प्रेज गॉड, बहुत सारे लोग थे, राइट? तो उसने जो दर्द सहा है, उसने जो कष्ट सहा है, वो आसान, वो बहुत थोड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा था। और परमेश्वर ने जो कीमत चुकाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें बड़ी एक भारी कीमत दे करके हमें और आपको बचाया गया है। तो जब बचाया गया है तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आता, अगर हम और आप किसी तकलीफ में फंसे हैं, वो आ करके हमारी मदद कर देता है और हमें तकलीफ से निकाल लेता है, तो हम उम्र भर उसका एहसान मानते हैं। सही बात, उम्र भर एहसान मानते हैं। ये भैया ने बड़े गड़े मतलब हमें मुश्किल समय में हमें बचाया था, हमें कठिन समय में हमारी मदद करी थी। तो परमेश्वर, जबकि हम मौत में जाने वाले थे, जबकि हम नरक में पूरा हमेशा जलने वाले थे, उसने हमारी और आपकी मदद करी, कीमत दे के चुका है, बड़ी कीमत दिया उसने। तो इसलिए हमें उसका एहसान मानना है और हमें उसका हमेशा धन्यवाद देना है। क्रिसमस पे क्या हुआ था पता? क्रिसमस क्यों मनाते हैं? यीशु का जन्मदिन हुआ था, राइट? इसलिए मनाते हैं। वचन क्या कहता है कि उद्धारकर्ता जन्मा, उद्धारकर्ता पैदा हो। खुशी इसलिए मना रहे कि अब हम बचा लिए जाएंगे, अब हमारा उद्धार हो जाएगा, उद्धारकर्ता आ गया है, वो हमें बचाएगा, राइट? मगर बचाया उसने कहाँ पर? क्रूस पर, क्रूस पर बचाया। तो वो जन्मा, वो जन्म लिया उसने, हम लोग खूब खुशी मनाते हैं। मगर उसी तरीके से जन्म लेने के बाद गुड फ्राइडे और ईस्टर बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो तो जन्म लिया वहाँ पर, यहाँ पर वो पूरा कर रहा, क्रूस पर वो पूरा कर रहा। क्या? बचाव का कार्य, उद्धार का कार्य। अगर बलिदान नहीं है तो भाई क्रिसमस कहाँ है? समझ? ये क्रिसमस नहीं, पर बता रहा हूँ, पूरा यहाँ पर होता है। क्रिसमस यहाँ पूरा होता है, गुड फ्राइडे और ईस्टर में जा करके ये कंप्लीट करता है यहाँ पर।
क्यों? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। गुड फ्राइडे को उसने अपना बलिदान दिया, क्रिसमस पर वो मुर्दों में से जी उठा और जीवित मसीह है। अगर हम विश्वास करते हैं तो भी हम भी उसके साथ जिएंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है। वो आया सबको बचाने के लिए, उसने हमें और आपको बचाया। अब जब तक हम धरती पर हैं तब तक उसकी मृत्यु को याद रखें, उसके पुनरुत्थान को याद रखें और जैसा उसने कहा है वैसा जीवन जिए। शरीर पे मन लगाएंगे तो तकलीफ, परेशानी, कष्ट अपने लिए उठाएंगे। क्या लगता है यीशु मसीह बहुत रोष देता है? बहुत कठिन है। उसने क्या बोला? मेरा जुआ बहुत भारी है, दबे जा रहे हैं, बहुत भारी रख लिया उसके ऊपर, बहुत हल्का है। मतलब मेरा जुआ बहुत हल्का, पर संसार जो दुनिया देती है उसका जुआ बहुत भारी है, वो दबाव बहुत भारी। तो प्रभु के पीछे चलो, हम उसके लोग हैं और हम इसलिए आनंद मनाते हैं कि उसने अपने आप को दे करके हमें और आपको बचा लिया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो परमेश्वर हम सबके जीवन से पिता। प्रभु आपने अपना जीवन दे करके प्रभु हमें बचाया पिता परमेश्वर। आपने एक एक बूंद लहू बहा दिया अपना, आपने अपना शरीर दे दिया। और प्रभु यीशु वचन कहता है कि परमेश्वर आप रोटी की तरह तोड़े गए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, वो हमारे पापों का गुनाह था। आज के दिन प्रभु आप मुर्दों में से जी उठे थे। मानव इतिहास में पहली घटना है, कहीं नहीं कोई बताता कोई मरे हुओं में से जी उठा। सबकी लाश सड़ी है, सिर्फ आप और कोई नहीं। प्रभु आप मुर्दों में से जी उठे और ये हमारे लिए बड़ी आशा है। आपने कहा कि तुम भी जियोगे, जो मुझ पे विश्वास करता वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ। पिता धन्यवाद देते हैं, हम सब बचाए हुए लोग हैं। हम सिर्फ धरती पर ही नहीं रहेंगे प्रभु, हम यहाँ नहीं, हम सिर्फ यहाँ से सिर्फ हमारा साथ यही तक नहीं है, हम यहाँ भी हैं, हम यहाँ के बाद स्वर्ग में भी होंगे साथ। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा। धरती के रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे हमारे इंसान की मृत्यु के बाद। हमारी आँख बंद होती है, धरती के रिश्ते यही छोड़ जाएंगे, परंतु जो प्रभु में रिश्ते बनते हैं वो हमेशा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता आपकी देह है परमेश्वर और आप अपनी देह में मौजूद हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने मृत्यु के विषय में और जी उठने के विषय में परमेश्वर, जो आपने अपने आप को दिया प्रभु और आप मुर्दों में से जी उठे, इन चीज़ों के विषय में प्रभु हमें गहरी समझ दो पिता, ताकि हमारी आशा सिर्फ इसी धरती तक ना रहे, क्योंकि हम स्वर्गीय हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। अब मुर्दों में से जी उठे। अगर आप में से किसी ने अभी तक ऐसा विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है, तो आज आपके पास मौका है। आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि वो आपके पापों के लिए मारा गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हैं तो बाइबल इस बात की खातिरी देती है कि आप कभी नहीं मरेंगे। आपके पास अनंत जीवन जो मसीह की ओर से आता है, हमेशा आप उसके साथ रहेंगे और जब तक आप धरती पर रहेंगे, यदि आप उसके पीछे चलेंगे तो आपकी सहायता और मदद भी करेगा। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।